आज 2022 की अंतिम तारीख है। सोचने बैठी कि 2022 में क्या क्या मैंने किया, क्या क्या इसकी खास उपलब्धियां रही, क्या भ्रम टूटे, क्या नया जुड़ा, क्या पुराना ख़त्म हुआ। तो साथ में फेसबुक चलाती हूँ, वहाँ एक वीडियो देख रही थी। गूगल पर सर्च किए हुए टॉप 10 लोग कौन कौन हैं। तो वो लिस्ट को मैं पढ़ रही थी कि देखो क्या क्या होता है। सडनली टॉप 1 पे जो नाम आया उसको देख के मैं बहुत खुश हुई। बिकॉज जब मैंने उस लेडी से इंस्पायर होकर मैंने भी कुछ किया था, तो उतने ही बवाल में मैं भी फंस गई थी। उतने ही बवाल में मैं फंसी थी जितने में वो थी। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हुई और मनुवादी सोसाइटी सोच का शिकार होकर उसकी ज़बान बंद करा दी गई। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी उस टाइम गूगल पे इंटरनेट पे दो ही चीज़ें टॉप रैंक कर रही थी और मैंने वहाँ से वो कोट उठाया और कहीं लगा दिए। वो थी नूपुर शर्मा। शायद आप हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि पूरी ब्रह्मांड को हिलाने का वाक्य कुछ कह दिया था उन्होंने। तो उनके वाक्य में ऐसा क्या दम था कि सब लोग हिल गए। वो एक सच था, एक सत्य था जिसको उन्होंने कहा था। अपने धर्म के प्रति हर किसी का ये झुकाव होता है, हर कोई झुकता है उसके लिए। तो हम किसी के धर्म को तुम बार बार कुठारघात करोगे तो कोई बोलता है आगे से तो फिर बुरा लग गया और पूरे पूरे वर्ल्ड को बुरा लगा। इवन उस नारी को अपने ही घर से सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ से भी उसको चुप कराने का पूरे प्रयास किए गए और एक स्टेज पे उससे माफ़ियाँ मंगवा कर उसको चुप करा दिया गया। टॉपिक छोड़ दिया, ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। किसी के जहन में वो मुद्दा भी नहीं रहा कि उन्होंने क्या बोला होगा, क्या हुआ होगा। सडनली जब गूगल पे क्या सर्च होता है, गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं ज़्यादातर, तो दो तीन ही चीज़ें दिमाग में आती हैं कि क्रिकेट, बॉलीवुड का कचरा पूरा, और पॉलिटिक्स। इन तीन चीज़ों के बाहर दिमाग ही नहीं जाता है, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिकेट। बट ये तीनों चीज़ों को छोड़कर इस साल जो बॉलीवुड में, इस साल जो गूगल में सर्च हुई वो कुछ अलग ही थी। ना बॉलीवुड को ढूंढा गया, ना क्रिकेट को सर्च किया गया, ना पॉलिटिक्स को। टॉप 10 में से मुझे कुछ ही नाम याद हैं। जो टॉप 3 पे थे, ऋषि सुनक भारतीय मूल के, सभी जानते हैं, वो टॉप 3 पे सर्च हुए हैं। टॉप 2 पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और टॉप 1 पे नूपुर शर्मा जी, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसकी वजह से सब पूरा ब्रह्मांड हिला था। एक नारी सब पे भारी थी लेकिन वो अकेली ही रहेगी क्योंकि उसको किसी ने साथ नहीं दिया। मैं वहाँ जो चीज़ मैं फील कर रही थी, जो मैं अपना अगर विचार यहाँ रखूँ तो ये है कि एक नारी जब सही के लिए लड़ती है ना तो उसका कोई साथ नहीं देता। ये मनुवादी समाज के मनु तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, चाहे वो फिर कोई भी हो। ऐसे नारियों के सम्मान की, उत्थान की बातें होती हैं और जब नारी अपने लिए स्टैंड ले ले या किसी बात के लिए स्टैंड ले ले तो ये ही उसके सुधारक, उसको अपलिफ्टमेंट की बातें करने वाले कि नारी अपलिफ्ट होनी चाहिए, वही उसका हौसला तोड़ देते हैं। तो मैं वो चीज़ फील कर रही कि देखो अब है तो ये सही है, बोल भी सच रही है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के बजाय राजनीति क्या हो रही है, इसको चुप कराने की हो रही है। तो वहाँ से एक चीज़ जो मेरे को सीखने की आई कि चाहे इन मनुओं का कोई भी रूप है, ये नारी के कवि नहीं थे। किसी ने नारी को नहीं अपलिफ्ट किया और नारी क्यों कोई अपलिफ्ट करेगा, औरत को क्यों कोई ऊपर उठाएगा जब तक वो खुद अंदर से खुद नहीं उठेगी। और उठेगी तो उसको नीचा दिखाया जाएगा, नीचे गिराया जाएगा। मैं वहाँ ये फील कर रही थी, ये महसूस कर रही थी। रोज़ उसकी वीडियो देख रही थी, रोज़ सुन रही थी, हर तरीके से ट्विटर फेसबुक पे क्या चला है सब सुन रही थी। उसका एक कंक्लूजन जो मेरा माइंड क्रिएट कर रहा था वो ये था कि नहीं, तुम कितनी भी स्ट्रांग हो जाओ तुम्हें तोड़ने के लिए ही आएंगे ये मन्नू लोग। ये मनुवादी नहीं आएंगे तुम्हें उठाने के लिए कभी भी। तो ये जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं ये मेरे को मतलब बेहुदा मजाक लगती हैं। नारी सम्मान के हित में जो बातें की जाती हैं पूरी मजाक लगती हैं मेरे को, इनके मुंह से निकली हुई हर बात। फिर वो सच कह रही थी, फिर मैंने वो छोड़ दिया मुद्दा कि देखते हैं क्या होता है। ट्रुथ, गीता में कहा है कि सत्य खत्म नहीं होता, इसको कोई दबा नहीं सकता। इसका अपना ही एक न्यायालय है जहाँ से अपने आप आएगा और सामने आएगा। और सच में ये हुआ। गूगल पे टॉप रैंक पे सर्च हुई नूपुर शर्मा, तो कुछ तो दम रहा होगा ना, कुछ तो ताकत होगी उनकी बात में, कुछ तो सच्चाई होगी।
कि सब लोगों ने उन्हीं को सर्च किया, ना क्रिकेटर्स ढूंढे, ना बॉलीवुड को ढूंढा, ना किसी और को। तो शायद जो मैंने भी भुगता है उसकी भी कोई कहानी ऐसी ही थी, और वो भी कुछ और उल्ट पुल्ट हो गई जाके। तो मैं यही उस टाइम यही वीडियो दिमाग में देख रही थी और सुन रही थी, महसूस कर रही थी। तो वहाँ से आया कि जब भी आप सच बोलोगे और अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करोगे, आप दबा दिए जाओगे। यही वहाँ से निकला था। लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि सच में सच दबता है? नहीं दबता, बिल्कुल भी नहीं दबता है। तो मैं अपने इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग में नूपुर शर्मा और द्रौपदी मुर्मू का वो थंबनेल की तरह लगाऊंगी, देखिएगा। टॉप 10 में नंबर 1 पे नूपुर शर्मा जी हैं।